हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसे ही आपको पता चलता है कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है तो कुछ आपके शरीर में ऐसे बदलाव आते हैं जिसको आपको पता नहीं होता। क्योंकि कुछ महिलाओं का ऐसा है कि वो पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं, उनके साथ ऐसे सिम्टम्स होते हैं तो वो इन सिम्टम्सों को लेकर काफ़ी घबरा जाती हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, बच्चे की ग्रोथ टमी के अंदर ठीक है या नहीं। और साथ ही वो आसपास के लोगों से, महिलाओं से पूछने लगती हैं कि क्या ऐसे बदलाव होते हैं। तो जी हाँ, ऐसा बदलाव बिल्कुल होते हैं। प्रेगनेंसी जर्नी के दौरान आपको नए नए सिम्टम्स अलग अलग मंथ में देखने को मिल सकते हैं। प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ से 9th मंथ तक कई सिम्टम्स होते हैं। कुछ महिलाओं को बहुत ज़्यादा फील होते हैं और कुछ महिलाओं को ना के बराबर और कुछ महिलाओं को हल्के फुल्के। तो आज हम इस टॉपिक में वही बात करेंगे कि आपके पेल्विस जो एरिया रहता है उसमें कब आपको ऐंठन, चुभन जैसा होना या बहुत ज़्यादा पेन होना कब से स्टार्ट होता है, साथ ही इसके क्या कारण हो सकते हैं और इसके क्या उपाय हैं, हम इसको कैसे कम कर सकते हैं। तो पहले हम इसके कारण जानते हैं कि इसके क्या कारण हैं। कि गर्भाशय के थ्रू ही हमको जैसे ही बच्चा धीरे धीरे टमी के अंदर बढ़ने लगता है और पेल्विक में पेन क्यों होता है। गर्भाशय के बढ़ने की वजह से पेल्विस में दर्द होना बहुत नॉर्मल बात है और बहुत सारी महिलाओं को होता है और कुछ महिलाओं को नहीं भी होता है। गर्भ में बच्चे को जगह देने के लिए जो आपका गर्भाशय है वो फैलने लगता है, जिससे पेल्विस और आसपास की मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है और वो दबाव की वजह से जो आपका गर्भाशय वो फैलता है। प्रेगनेंसी में इसके साथ ही कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बदलाव आते हैं। इससे भी आपको पेल्विस में सूखापन लग सकता है, ड्राइनेस आ सकती है, पेन हो सकता है। जब प्लेसेंटा से रिलैक्सिन प्रवाहित होने लगता है और ये पेन बढ़ सकता है। इसके साथ ही अगर आपका वेट ज़्यादा है, अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी के बाद दूसरी या थर्ड यानी कि दूसरी तीसरी बार आप माँ बनने जा रही हैं तब भी आपको ये पेन हो सकता है। ज़रूरी नहीं आपको पहली बार हुआ हो या दूसरी बार या तीसरी बार नहीं होगा, आपको दूसरी और तीसरी बार भी हो सकता है, पहली बार भी हो सकता है। या आपकी 3 बच्चे हैं तो तीनों के समय हो सकता है, या आपको दोनों बच्चों के समय नहीं हुआ तो आपको थर्ड या सेकेंड बच्चे के समय हो सकता है। ये काफ़ी नॉर्मल है, काफ़ी सारी महिलाओं के साथ होता है। इसके साथ ही बहुत सारी महिलाओं को जैसे पीठ में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, थकान महसूस होती है और साथ ही आपको ऐसा इसलिए होता है कि महिलाओं में जो प्रोस्ट्रेजन हार्मोन है वो काफ़ी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको सूखापन, ड्राइनेस और पेल्विस में पेन हो सकता है। आपको जैसे ही आप सोते हैं, करवट बदलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा, तो ये नॉर्मली है। साथ ही आपके बच्चे का जैसे जैसे पेट के अंदर आकार बढ़ता है और मांसपेशियों पर दबाव आता है और साथ ही आपका भी वेट बहुत अच्छा है तो इससे भी आपको पेन हो सकता है। अब आपको क्या करना चाहिए, इसके क्या उपाय हैं। तो आप ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए, ये डिलीवरी के बाद तुरंत दूर हो जाता है। 1 या 2 दिन में आपको बिल्कुल भी अच्छा लगेगा और ये रिलैक्स मिलेगा। इसमें आपको कोई सी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई सी भी टेबलेट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पर 2-3 होम रेमेडीज़ कर लीजिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको ऐसा होता है तो आप करके ज़रूर देखिए, आपको ज़रूर आराम मिलेगा और आप कमेंट्स बॉक्स में हमें बता सकते हैं। आपको करना ये है कि एक सॉफ्ट पिलो लेना है, तकिया लेना है। जब भी आप सोते हैं अपने पैरों के बीच में यानी कि आपके घुटनों के ऊपर उस पिलो को लगा लीजिए और आप जब भी करवट बदलते हैं तो आप उसको लेकर ही बदलिए। इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा और रिलैक्स फील मिलेगा। साथ ही सेकेंड की जो बात करते हैं वो है गुनगुना पानी। आप एक टब लीजिए, टब में पानी भर लीजिए गुनगुना आपकी कमर तक और उसमें 10 से 15 मिनट बैठ जाइए। इससे भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा। ये दोनों चीज़ें करके देखिए, आपको आराम मिलेगा। और साथ ही जो पिलो वाला मैंने बताया वो आप प्रेगनेंसी के दौरान आप कभी भी कर सकते हैं। अब ये स्टार्ट कब से होता है, कुछ महिलाओं को तो 5 मंथ से हल्का हल्का होने लगता है और 9th मंथ तक बहुत अधिक बढ़ जाता है और कुछ महिलाओं को 6 मंथ से होता है। जब भी आपको ऐसा लगता है कि हमको पेल्विक में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा है, दर्द होने लगा है, तो आप पिलो लगाना शुरू कर दीजिए। 5 से 6 मंथ के आसपास आपको महसूस हो सकता है, ज़रूर नहीं सभी महिलाओं को हो, किसी किसी महिलाओं को होता है। तो अगर आपको ऐसा होता है तो आप कर सकते हैं। साथ ही पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन आना, अकड़न आना, उसमें भी आप ये कर सकते हैं कि गुनगुना पानी लीजिए, बाल्टी में लीजिए, बकेट में लीजिए, उसमें अपने पैरों को 10 से 15 मिनट के लिए डुबो कर बैठ जाइए, जिससे आपके पैरों की जो सूजन है वो उतर जाएगी। अगर उनमें दर्द होता है तो आपको काफ़ी रिलैक्स लगेगा, आराम मिलेगा। इसके साथ ही प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे मूड स्विंग्स होना, बार बार पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द होना, आपको बार बार
टॉयलेट जाना पड़ सकता है, आपको बहुत ज़्यादा भूख लग सकती है, जो आपका ब्रेस्ट का आकार है वो काफ़ी बढ़ चुका होता है इस समय, और बच्चे की जो गतिविधियाँ हैं, जो बच्चे की मूवमेंट है ज़्यादा फील होने लगती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस।